राहुल पर एफआईआर का अपना आदेश हाईकोर्ट जज ने बदला। बिना नोटिस केस दर्ज करना सही नहीं माना, याचिकाकर्ता बोला सीजीआई से शिकायत करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सांसद राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का अपना ही आदेश बदल दिया है। मामला दोहरी नागरिकता से जुड़ा है। कोर्ट ने शनिवार को अपनी वेबसाइट पर नया आदेश जारी किया। कोर्ट ने बताया कि शुक्रवार 17 अप्रैल को सुनवाई हुई थी। इसमें याचिकाकर्ता समेत केंद्र और राज्य सरकार के वकील से पूछा गया था कि क्या राहुल गांधी को नोटिस जारी करने की ज़रूरत है। वकीलों ने नोटिस जारी करने की कोई ज़रूरत नहीं बताई थी। इसके बाद एफआईआर दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया गया था। हालांकि आदेश टाइप करते समय से पहले न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने फिर से फैसले को परखा। उन्होंने पुराने केसों की स्टडी में पाया कि ऐसे मामलों में नोटिस भेजना जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी को नोटिस जारी किए बिना फैसला करना उचित नहीं है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तारीख तय की है। यह याचिका कर्नाटक में रहने वाले भाजपा कार्यकर्ता एस विघ्नेश ससिर ने दायर की थी। उन्होंने राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिकता का आरोप लगाते हुए विदेशी अधिनियम, पासपोर्ट अधिनियम आदि में केस दर्ज होने की मांग की है। कोर्ट का फैसला आने के बाद विघ्नेश ने कहा, राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का फैसला वापस लेने की शिकायत हम सीजीआई से करेंगे। कल केस दर्ज करने और सीबीआई से जांच के आदेश दिए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने कहा था, एफआईआर दर्ज करके मामले को सीबीआई को ट्रांसफ़र किया जाएगा। हालांकि इससे पहले 28 जनवरी 2026 को एमपी एमएलए कोर्ट ने विघ्नेश ससिर की याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने मंत्रालय की टॉप सीक्रेट फाइलें ली थी। सुनवाई के दौरान जज सुभाष विद्यार्थी ने गृह मंत्रालय ने फॉरेंस डिवीजन को निर्देश दिए थे कि मामले से संबंधित सभी जरूरी दस्तावेज पेश करें। मंत्रालय ने केस से जुड़ी सभी फाइलें हाईकोर्ट में पेश की थी। विघ्नेश ससिर का दावा है कि उन्होंने कोर्ट में दस्तावेज और साक्ष्य पेश किए। इनसे संकेत मिलता है कि राहुल गांधी यूनाइटेड किंगडम में मतदाता रहे हैं। वहां चुनावों में भागीदारी से जुड़े रिकॉर्ड मौजूद हैं। शुक्रवार को सुनवाई में यूपी सरकार की तरफ से वकील डॉक्टर बीके सिंह पेश हुए थे। केंद्र सरकार का पक्ष वकील एसबी पांडे ने रखा। याचिकाकर्ता विघ्नेश ससिर की तरफ से विदेशी पांडे कोर्ट पहुंचे थे। रायबरेली से लखनऊ ट्रांसफ़र हुआ था केस। यह शिकायत शुरू में रायबरेली में विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में दायर की गई थी। हालांकि याचिकाकर्ता के अनुरोध पर हाईकोर्ट ने 27 दिसंबर 2025 को इस मामले को लखनऊ ट्रांसफ़र कर दिया था। इसके बाद लखनऊ में एमपी एमएलए कोर्ट ने 28 जनवरी 2026 को याचिका खारिज कर दी थी। फिर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जिसने पहले एफआईआर दर्ज करने का आदेश फिर अपना आदेश पलट दिया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में राहुल की भारतीय नागरिकता से जुड़ी याचिका खारिज कर दी थी। उस समय के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा था कि अगर कोई कंपनी किसी फर्म में राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक के तौर पर मेंशन करती है तो क्या ऐसा कर देने से वो ब्रिटिश नागरिक हो गए। सीजेआई गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा था, हम यह याचिका खारिज करते हैं। इसमें कोई आधार नहीं है। याचिका में कहा गया था, कोर्ट राहुल की नागरिकता के बारे में मिली शिकायत पर जल्द फैसला करने के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश दे। याचिकाकर्ता में राहुल गांधी को चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिए जाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता जय भगवान गोयल ने ब्रिटेन की कंपनी 2005-06 के सालाना ब्यौरे का जिक्र किया था। इसमें कथित तौर पर राहुल को ब्रिटिश नागरिक बताया गया था। राहुल के खिलाफ यूपी में 3 केस। राहुल के खिलाफ मानहानि का केस सुल्तानपुर कोर्ट में चल रहा है, जिसमें बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी पर मानहानि का आरोप लगाया था। 20 जनवरी 2024 को कोर्ट ने राहुल को 25 से 25,000 रुपये के 2 मुचलकों पर जमानत दी थी। शुक्रवार 17 अप्रैल को कोर्ट ने वादी विजय मिश्रा को बार बार स्थगन आदेश लेने पर कड़ी चेतावनी दी है। अगली सुनवाई 22 अप्रैल को निर्धारित की गई है। लखनऊ की एक अदालत में राहुल पर वीर सावरकर को लेकर विवादित बयान के कारण भी मामला दर्ज है। इस मामले में राहुल गांधी को 200 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। हाथरस की एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल के खिलाफ मानहानि केस चल रहा है। बुलगढ़ी गांव के रामकुमार उर्फ रामू ने परिवारवाद दाखिल किया है। आरोप है कि अदालत से दोषमुक्त हुए युवकों को गैंगरेप का आरोपी बताया। मोदी सरनेम केस में की गई थी सांसदी। मोदी सरनेम केस में गुजरात की एक कोर्ट से दोषी करार दिए जाने के बाद 24 मार्च 2023 को राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई थी।
इस मामले की सुनवाई के दौरान 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल को दोष सिद्धि पर रोक लगा दी थी। इसके बाद लोकसभा सचिवालय से 7 अगस्त 2023 को उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई थी। कुछ सवाल हैं। क्या बिना नोटिस एफआईआर दर्ज करना सच में कानून के खिलाफ है या फिर यह सिर्फ तकनीकी बहाना है? अगर कोर्ट अपना ही आदेश बदल सकता है तो क्या आम आदमी को भी उतनी ही राहत मिलती है? क्या इस फैसले में राजनीतिक दबाव की कोई भूमिका हो सकती है? क्या न्याय प्रक्रिया सभी के लिए बराबर है या वीआईपी लोगों के लिए अलग नियम है? क्या इस केस में दोहरी नागरिकता का मुद्दा असली है या सिर्फ ध्यान भटकाने का तरीका? अगर याचिकाकर्ता सीजीआई तक जाने की बात कर रहा है तो क्या उसे न्याय नहीं मिल रहा? क्या ऐसे फैसले जनता के विश्वास को न्यायपालिका पर कमजोर करते हैं? क्या पुलिस एफआईआर दर्ज करने से पहले पर्याप्त जांच करती है या सिर्फ आदेश पर काम करती है? क्या यह मामला आने वाले चुनावों से जुड़ा कोई बड़ा राजनीतिक खेल हो सकता है? कि सच या कानून की जीत या राजनीति की चाल? प्रभाव देश दुनिया पर। भारत में न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। राजनीति और कानून के बीच टकराव और बढ़ सकता है। आम जनता पर भरोसा सिस्टम पर प्रभावित हो सकता है। धरती पर या समाज पर सीधा पर्यावरण पर असर नहीं है, लेकिन सामाजिक अस्थिरता और अविश्वास बढ़ सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो अगर कोर्ट अपना आदेश न बदलता, केस साफ और सीधा रहता, जनता में कम भ्रम होता, न्याय प्रक्रिया पर सवाल कम उठते। सोचने वाली बात, क्या हमारे देश में कानून सबके लिए सच में बराबर है या फिर ताकत और पहचान से फैसले बदल जाते हैं? आप क्या सोचते हैं?